हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन 2 मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिल्मों के विलेंस को क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन थैंक्स टू स्टैन ली जिन्होंने स्पाइडरमैन को भर भर के विलेन दिए और इसी ने बिना किसी डाउट के स्पाइडरमैन 2 मूवी की स्क्रिप्टिंग प्रोसेस को इजी बना दिया। और पहली मूवी ने जो करिश्मा ऑडियंस के सामने और बॉक्स ऑफिस पर दिखाया, उसी ने मेकर्स को इसके सेकंड पार्ट को जल्द से जल्द लाने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हमें जानेंगे कि स्पाइडरमैन जैसी हिट मूवी देने के बाद भी मेकर्स टोबी को इस फिल्म से क्यों रिप्लेस करना चाहते थे और टोबी की जगह किसको कास्ट करने वाले थे। मूवी में किन किन लोगों ने अपना कैमियो दिया था, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 2 के बीच में क्या कनेक्शन है और इस मूवी ने ऑस्कर की किस कैटेगरी में अवार्ड जीता था। स्पाइडरमैन 2 ये हॉलीवुड की सुपर हीरो बेस्ड एक्शन एडवेंचर मूवी थी जिसे रिलीज किया गया था 23 जुलाई 2004 को। इस मूवी की स्टोरी राइटिंग और इसका डायरेक्शन किया था सैम रैमी ने, जिन्होंने आगे चलकर इसका थर्ड पार्ट स्पाइडरमैन 3, इविल डेड, ग्रज 2 और क्रॉय जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $200 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $780 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी और ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। 2004 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवी थी शर्क 2, स्पाइडरमैन 2, हैरी पॉटर और द इनक्रेडिबल्स। इस मूवी को कोलंबिया पिक्चर्स ऑफ मार्वल इंटरप्राइजेस के अंडर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 7.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग की। तो पहली मूवी के मेन लीड कास्ट में टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में नजर आए थे और लोगों की भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि इसके सेकंड पार्ट में टोबी मैगवायर ही नजर आए। लेकिन एक एड फिल्म की शूटिंग करते वक्त उनकी बैक काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और डॉक्टर्स ने उन्हें कई वीक्स तक बेड रेस्ट के लिए बोला। लेकिन फिल्म के मेकर्स इस मूवी को जल्द से जल्द शुरू करना चाह रहे थे और एक टाइम पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने टोबी मैगवायर को रिप्लेस करके जैक जिलेनहॉल को कास्ट करने का प्लान कर लिया था, लेकिन सोनी ने इसके लिए मना कर दिया और वो टोबी मैगवायर को ही इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे और जब तक वो सही नहीं हो गए तब तक के लिए शूटिंग को एक्सटेंड कर दिया गया। विलियम डेफॉय ओरिजिनली इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले थे, लेकिन एक रात वो अपने पास की शूटिंग लोकेशन से घूमते हुए स्पाइडरमैन 2 के सेट पर आए, जिनसे मिलकर सभी कास्ट काफी खुश हो गई और तभी सैम रैमी को आइडिया आया कि वो विलियम का एक कैमियो इस फिल्म में जरूर रखेंगे। लेकिन अल्फ्रेड विलियम को शूटिंग सेट पर देखकर काफी डर गए थे। अल्फ्रेड ने अपनी इस बात को एक इंटरव्यू में शेयर करते हुए कहा कि वो मार्वल कॉमिक के काफी बड़े फैन थे और वो किसी भी हालत में इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई बार ऑडिशन भी दिया था और फाइनली उन्हें डॉक्टर ऑक्टो के रोल के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया। लेकिन वो इस फिल्म को लेकर काफी नर्वस थे और इसी नर्वसनेस का फायदा विलियम डेफॉय ने उठाया, क्योंकि जब वो स्पाइडरमैन के शूटिंग सेट पर आए तो उन्हें देखकर अल्फ्रेड काफी डर गए थे और उन्हें लगा कि उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया है और डॉक्टर ऑक्टो के रोल के लिए विलियम को कास्ट कर लिया गया है। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में हमें भले ही ग्रीन गॉब्लिन एज अ विलन नजर आए थे, लेकिन ओरिजिनली फिल्म की स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग के अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर ऑक्टो ही एज अ विलन नजर आने वाले थे। लेकिन सैम रैमी को लगा कि स्पाइडरमैन के पास काफी विलन्स है, जिसमें डॉक्टर ऑक्टो स्पाइडरमैन की फेवरेट विलन में से एक है, जिसको सेकंड पार्ट में दिखाना ज्यादा सही रहेगा। और उसी तरह इस फिल्म का सबसे बेस्ट सबवे फाइटिंग सीक्वेंस सीन भी हमें इसके पहले पार्ट में ही नजर आने वाला था, जिसमें स्पाइडरमैन की फाइट डॉक्टर ऑक्टो के साथ होने वाली थी। पहले इस मूवी की स्टोरी लाइन को एक लव ट्रायंगल जैसा दिखाने वाले थे, जिसमें टोबी मैगवायर, क्रिस्टन डस्ट और डॉक्टर ऑक्टो के बीच एक लव ट्रायंगल को शो करना था। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स को ये स्टोरी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। मूवी में डॉक्टर ऑक्टो के जो आर्टिफिशियल मैकेनिकल हैंड नजर आए थे, उन्हें CGI से क्रिएट नहीं किया गया था, बल्कि वो रियल थे। जी हाँ, इन सभी हैंड्स को मैकेनिकल लैब में कई इंजीनियर्स ने मिलकर डिजाइन किया था, जिसके पर हैंड का वेट 100 पाउंड यानी 45 kg था और इन सभी हैंड को रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर ऑक्टो ने अपने इन हैंड्स का नाम भी रखा था, जिनका नाम लैरी, हैरी, फ्लो और मो है। स्पाइडरमैन की सभी मूवी में उसके कॉस्ट्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होते हैं और इस मूवी के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था जेम्स एचिसन ने, जिन्होंने इससे पहले वाली मूवी में भी कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने कॉस्ट्यूम को लेकर काफी चेंजेस किए थे, जैसे इस मूवी के कॉस्ट्यूम में सूट पर प्रिंट होने वाले वेब डिजाइन को काफी बम करके दिखाया गया था और इसके साथ ही स्पाइडरमैन को एक फेस मास्क भी दिया गया था, जिससे उसके शार्प जॉ लाइन को दिखाया जा सके, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। और क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन मास्क क्यों पहनता है और स्टैन ली ने इस कैरेक्टर को मास्क क्यों पहनाया? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं और अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए।
मूवी का एक सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें जॉन जेमसन स्पाइडरमैन के सूट के लिए $50 ऑफर करता है। इस सीन का इंस्पिरेशन लिया गया था रियल इंसिडेंट से, जिसमें स्पाइडरमैन 1 मूवी की शूटिंग के वक्त स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम चोरी हो गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI तक को बुलाया गया था और 18 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद उस सूट को ढूंढ लिया गया, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथी को अरेस्ट किया गया था। और उस सूट के लिए कोलंबिया पिक्चर्स ने ऑफर भी रखा था, जो भी उस सूट को ढूंढेगा उसे $25,000 रिवॉर्ड मनी दिया जाएगा। और मूवी रिलीज होने के बाद मार्केट में उस सूट को $50,000 में eBay पर बेच दिया गया था। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बहुत कमाल के थे, जिसमें कुछ सीन्स को स्टंट डबल की हेल्प से करवाया गया था और कुछ सीन्स को टोबी ने खुद परफॉर्म किया था। जैसे स्टार्टिंग में नजर आने वाले फ्लिप ऑन द कार वाले सीन को टोबी ने खुद परफॉर्म किया था और फायर एक्सप्लोजन वाले सीन को बिना किसी CGI की हेल्प के रियल में फायर को क्रिएट किया गया था, जिससे खुद टोबी ने परफॉर्म किया था। और रोज मेरी हार्ली के जितने भी स्टंट थे उसे उन्होंने खुद परफॉर्म किया था और उस वक्त उनकी एज 60 ईयर थी। और इसके साथ ही स्पाइडरमैन के स्विंग फ्लाइंग सीन्स को बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक दिखाने के लिए कैमरे को केबल के थ्रू स्विम कराया गया था, ताकि इस सीन के रियलिस्टिक फुटेज रिकॉर्ड हो सके। बात करते हैं इस मूवी में नजर आने वाले कैमियो एक्टर्स की, जो ऑन द स्क्रीन काफी पॉपुलर हैं और उनमें से कुछ बिहाइंड द कैमरा काफी फेमस पर्सनालिटी थे। तो पहला कैमियो था विलियम डोफाय का, जो इसमें हमें ग्रीन गॉब्लिन के एक इमेजिनरी ड्रीम के रूप में नजर आए थे। सेकंड कैमियो है स्टैन ली का, जो पहले हमें इस सीन में नजर आने वाले थे, लेकिन वो उस डायलॉग को चिल्ला कर नहीं बोल पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें इस सीन से रिप्लेस करके दूसरे सीन में ऐड करके दिखाया गया। और थर्ड कैमियो, जिसमें 2 बच्चे मेट्रो में स्पाइडरमैन के मास्क को वापस कर रहे होते हैं। ये दोनों कोई चाइल्ड एक्टर नहीं है, बल्कि ये टोबी मैगवायर के कजिन ब्रदर्स थे, जिनका नाम वेस्टन मैगवायर और जोफिल मैगवायर है। फिल्म का नाम भले ही स्पाइडरमैन 2 था, लेकिन पहले मेकर्स इस मूवी के नेम को चेंज करके द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रखने वाले थे, लेकिन सैम राइमी को लगा कि अमेजिंग वर्ड से स्पाइडरमैन की पावर को बढ़ाकर और स्टाइलिश दिखाना पड़ेगा, जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, क्योंकि मूवी में स्पाइडरमैन की पावर आती जाती रहती थी। और इसी वजह से सैम राइमी ने इसे स्पाइडरमैन 2 रखने का ही डिसाइड किया। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था और ये उस साल दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी, जिससे पता चलता है कि स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी लोगों में कितनी है। और इसके साथ ही इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट कि इस फिल्म को 2005 में होने वाले ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट विजुअल इफेक्ट की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और इस फिल्म ने ये अवार्ड जीता भी था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं इस बात को बताता हूँ कि स्पाइडरमैन मास्क क्यों पहनता है और स्टैनली ने इस कैरेक्टर को मास्क क्यों पहनाया। तो स्टैनली के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन इसलिए मास्क पहनता है कि उसके दुश्मन उसके फेस पर आने वाले डर को देख ना सकें। आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी और हॉलीवुड मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।